अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ फिल्मी झिंगा लाला रोशन लाल। संस्कारी मूवीज का संस्कारी रिव्यू करने आ गया है फिल्मी झिंगा लाला। तो आज की पिक्चर है इस मूवी का इच्छाधारी नाग कतई मासूम प्राणी है बेचारा। अपनी मणि और अपनी जान बचाने कभी संस्कारी आलोक और कभी उबले हुए कार्तिक आर्यन बाबा सहगल अरे सुमित सहगल की मदद लेता है, जो इस मूवी का हीरो है। दिन भर इधर उधर कुल्ले उठा के घूमता है और मुठकरनी के 5-10 राउंड मार के इधर उधर पड़ा रहता है। काम धंधा कुछ है नहीं, पर हर रोज छपरी मार्केट के नए कपड़े और चौकस लंबे जूते पहनता है। और तो और पिक्चर के 1.25 घंटे तक तो इसका नाम तक पता नहीं चलता। देखो परदेसी, ये परदेसी है। परदेसी, ये परदेसी परदेसी परदेश 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 परदेसी 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 परदेसी। और सबसे चौथ बात ये कि मूवी में गुंडे बाबा के पास ये नागमणि शुरुआत से ही होती है, पर फिर भी उसका मोए मोए हो जाता है। तो मोए मोए करते हैं और शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में ही पंडित जी डर के मारे एक बेचारे सांप को चिमटे से बजा देते हैं, जो निकलता है इच्छाधारी नाग। मुझे क्यों तोड़ा? ये आपने क्या कर दिया? 15 साल धरती में आलोक रहने के बाद आज पहली बार अष्टमी के दिन बाहर आया था। भगवान शिव का वरदान वो नागमणि लेने जा रहा था, जो उस तांत्रिक के पास कैद है। तो नागहत्या के पाप से तभी मुक्ति मिलेगी जब आप उस मणि को तांत्रिक की कैद से वापस लाकर मुझे जीवन दान देंगे। तो ये है त्रिकाल कुमार, जो नागमणि को देख के ऑर्गेज्म लेते रहता है, जिसने 15-20 साल तपस्या करके सांप रोग ताबीज बनवा रखा है और पता नहीं क्या क्या अटरम शटरम जादू आता है, पर मणि सिद्ध करने का मंत्र नहीं पता। मणि को सिद्ध करने का मंत्र सिर्फ नाग साहब के पास में है, और उसने संस्कारी आलोक के साथ उसकी ईरानी बीवी को भी कैद कर रखा है, जिससे ये मणि सिद्ध करा के त्रिकालदर्शी बनने का झाट सपना देखता है। नागमणि, आज से ठीक 1 महीने के बाद नाग पंचमी है। उस दिन मैं तुझे सिद्ध करवा के मैं त्रिकाल से त्रिकालदर्शी बन जाऊंगा। अब नाग साहब इसे मंत्र बता नहीं रहे, तो ये इनके साथ मोए मोए करता रहता है। मैं प्यास से तड़प कर मर जाऊंगा, लेकिन तुझ जैसे पापी के लिए मणि सिद्ध नहीं करूंगा। नहीं, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। पानी लाता हूँ। ये लो, पिला। और अब एंट्री होती है उबले हुए कार्तिक आर्यन की, जो पंडित जी का धर्म का बेटा है। तो ये त्रिकाल को पेल के नागमणि लाने की कसम खाता है। यहाँ त्रिकाल की सपेरा बस्ती में त्रिकाल की बेटी अर्धनग्न नगीना अपनी सहेलियों के साथ कलोले कर रही होती है। वहीं ये रात भर 10-20 मुठ लगा के पड़ा होता है। अब नगीना की कुनिका सहेली इसे मुठ करने का इलाज बताती है। इसकी हड्डियों में ठंड समा गई है, ऐसे मौके पर मुंह की भाप देने से गर्मी आती है। फिर देना अपने मुंह की भाप। ना मैं नहीं देने वाली। और नगीना इसकी थूत में अपना मुख डाल के इसका मुख भाप मैथुन करती है, पर यह मुठीला प्राणी हिलता भी नहीं। लेकिन ये नजारा देख के कौशिक सतीश का नाग झाग छोड़ देता है, तो इसे लोकल वैद्य बेदी के पास लाया जाता है, जहाँ होश में आते ही ये नगीना का पसीना निकाल देता है। तुम्हारे मुंह की भाप अभी तक मेरे जिस्म को गर्म कर रही है। तुम्हारे होठों का स्पर्श अभी तक मैं अपने होठों पे महसूस कर रहा हूँ। पीछे खड़ी बंदी देख रही है चादर मोद। खड़े होते से इस साले का खड़ा हो गया ठरकी लोमड़ा। अब वैद्य बेदी इसे 2-4 दिन बाद जाने बोलता है, पर इसके बड़म दिमाग में अलग ही सोच चलने लगती है। तीर ठीक निशाने पर बैठा है, इसी के जरिए मैं मणि तक पहुँच सकता हूँ। इधर मुख भाप का सीन याद करके नगीना की कटीली बिल्ली जहर छोड़ देती है, और वो पानी में सहगल के सपने लेके स्वपन दोष का आनंद लेने लगती है। मत पूछो मेरे महबूब सनम, तुम्हें कितना प्यार मैं करती हूँ, तेरे प्यार में जीती मरती हूँ। इधर सहगल वैद्य बेदी से यही रहने बोलता है, तो बेदी बोलता है यहाँ के लोग तो जहर बेचते हैं और तुम्हें तो सांप पकड़ना भी नहीं आता। ये दिन रात अपना सांप मसलता रहता है, सांप पकड़ना नहीं आता। खैर, बेदी वैद्य इसे त्रिकाल के पास लेके जाता है, जहाँ भोला गुंडा त्रिकाल इसे रख लेता है, बिना जाने कि ये इसका मोए मोए करने वाला है। तो ठीक है, इसके रहने का प्रबंध कर दो। शुक्रिया। अब नगीना जिसने बोला था कि मैं सिखाऊंगी इसे,
इसे सांप पकड़ने की बजाय इसी का सांप पकड़ने की तैयारी करती है और फूल बिछा के अपना बगीचा इसको दे देती है। और दोनों गरीब गांव की बस्ती के अमीर शहरी पार्क में, जंगल में, पहाड़ पे, पानी के आसपास अपनी हौस का नंगा नाच करते हैं। यहाँ त्रिकाल रात में अपने चौकीदार लोलू, अरे मेरा मतलब है भोलू को इंस्ट्रक्शन देता है। बोलो, पहरेदारी पे चौकन्ने रहना। भोलू के होते हुए या परिंदा भी पर नहीं मार सकती। मैं वो नाग हूँ, डसता हूँ तो फुनकारता नहीं, चलता हूँ तो जमीन पर अपनी लकीर नहीं छोड़ता। और रात में ये हूतिया बेमतलब कुल्ले उठा के आ जाता है, जिसे ये गोलू देख लेता है और दोनों में गुथाई होने लगती है। और परदेसी साइकिल इसे पेल देता है मैं वो नाग हूँ, डसता हूँ तो फुनकारता नहीं। और पकड़ा जाता है। अब त्रिकाल इससे पूछता है कि वहाँ क्या अपनी माचू पिच्चू करने गया था। अब फटे में इसकी गुदा में सन्नाटा छा जाता है और त्रिकाल इसकी गुदा काटने वाला होता ही है कि भोलू वहाँ आया और मेरा मुंह बंद करके मुझे वहाँ से उठा ले गया। मेरी चीख सुन के परदेसी वहाँ आया और मुझे भोलू की चंगुल से आजाद कराकर मुझसे कहा, अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बंदी ने बचा लिया, नहीं तो ये गोबर तो कतई दिमाग से पैदल है। और त्रिकाल फिर से अपना ही हुतिया कटवा के इसे भोलू की जगह नया चौकीदार बना देता है। परदेसी ने त्रिकाल की बेटी की इज्जत बचाई है। भोलू के स्थान पर खंडरात का पहरेदार भी नियुक्त करता हूँ। खैर माचू, अरे मेरा मतलब अब मामला आगे बढ़ाते हैं तो बंदी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि इसने भोलू को क्यों पेल दिया, पर ये इसे जाने बोलती है। परदेसी, तुम ये बस्ती छोड़ के कहीं दूर चले जाओ। पर जैसे ही पता चलता है कि अगले दिन सगाई पार्टी है कि कल सामूहिक सगाई का उत्सव है, तो ये फिर भक्के पार्क में जाती है, जहाँ ये ढीठ चिलगोजा अभी भी यही गुदा भींच के खड़ा है। कल हमारा सामूहिक सगाई का उत्सव है। जो लड़की जिस लड़के को अपना वर चुनना चाहेगी वो लड़के को अपनी चूड़ी देगी, लड़का चूड़ी को लड़की की कलाइयों में पहनाएगा और फिर नागपंचमी के बाद उनकी शादी हो जाएगी। सगाई में इसकी अरे मेरा मतलब है चूड़ी पहना ही रहा होता है, तभी गांव का नंबर 1 लठैत जंगी इसे पहले लाठी से लाठी लड़ाने बोलता है और भूत का चक्कर मौत से टक्कर के लिए दोनों लट्ठम लट्ठ हो जाते हैं। और परदेसी सैगल इसकी लाठी के साथ इसकी घाटी भी फाड़ देता है। अब सुलगा हुआ जंगी एक सांप को परदेसी को काटने भेजता है, जो जंगल में अपनी गोटियां रगड़ रहा होता है, पर उसे एक सांप आके बचा लेता है और पता चलता है कि ये इच्छाधारी नागिन मोहिनी पूरन सिंह है। अब इसे भी मणि चाहिए तो दोनों हाथ मिला लेते हैं और मोहिनी इसे 2 गोटियां देके बोलती है कि अपनी गोटियों को छोड़ के इन्हें रगड़ोगे तो मैं आ जाऊंगी। अब ये रात को इस परदेसी को बताने आती है। मैं ये बताने आई हूँ कि नागपंचमी को सिर्फ 15 दिन बाकी है। तुम फिक्र मत करो बहन, मैं कोशिश करूंगा कि नागपंचमी के पहले पहले मणि हासिल कर लूं। पर भाई इसका मोए मोए कर देता है। लगता है त्रिकाल को तुम्हारे जिस्म की बू आ गई है। अबे महक बोल देता भाई। इधर त्रिकाल मोहिनी की इच्छाधारी बिल्ली की बू, अरे मेरा मतलब है महक सूंघ के आ जाता है, पर नगीना नागिन को बचा लेती है। अब अगले दिन त्रिकाल शहर में जहर बेचने जाता है तो मौके का फायदा उठा के परदेसी मणि उठाने जाता है, पर और संस्कारी आलोक उसे बुलाते हैं। अबे साले, जो माफ करना, मैं जो उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। संस्कारी आलोक अपनी बैक स्टोरी सुनाते हैं, जिसमें ये अपनी ईरानी बीवी और बेटे श्याम के साथ किसी मंदिर में जाते हैं, जहाँ ढीला नाग घटी में अपनी मणि देके उसे सिद्ध करने का मंत्र बता के भाग लेता है और त्रिकाल आके इन बेचारे संस्कारी आलोक की गुथाई करके बीवी ईरानी के साथ कैद कर लेता है और उसके बेटे श्याम को पंडित जी गोद ले लेते हैं। और 2 चीज पता चलती है, एक तो ये संस्कारी आलोक इसके पापा आलोक है और परदेसी सैगल का नाम श्याम है। अब श्याम सैगल त्रिकाल को पेलने उसके कमरे में जाता है, जहाँ जंगी इसका भूतिया काट के भग लेता है और आराम से जाके सो जाता है। अबे भोंदू, गांव में बता दे या भग जा त्रिकाल के पास। नहीं, कुल्ले उठा के सोने निकल गया। अब श्याम गोटिया रगड़ के मोहिनी पूरन सिंह को बुला लेता है, जो सीधा जाके उसको काटने के बजाय आधे घंटे तक उसके साथ कलोले करती है और आखिर इस भोंदू को काट लेती है और मरते मरते मुंह में मसलने की नाकाम कोशिश करते हुए ये मर ही जाता है। अब अगले दिन त्रिकाल को पता चलता है कि इच्छाधारी नागिन ने इसे मारा है, तो ये थूत पे पिपनी रख के निकल लेता है और बकलोल नागिन खुद ही आके इसके साथ बकलोली पेलने लगती है और त्रिकाल बीन बजा के इसको पकड़ने वाला होता ही है कि शाम आके इसके साथ गुत्थम गुत्था हो जाता है। ऐसे न मुझे तुम देखो सीने। पर त्रिकाल गुदा से धुआं निकाल के गायब हो जाता है और साथ में मणि लेने मोहिनी भी इसको जंगल में अकेले छोड़ के गायब हो जाती है। ये भगवान क्या जुल्म है।
और कला मुंडी खा के मणि उठा लेती है, पर दूसरी बार कला मुंडी खाते हुए आग पकड़ लेती है। अरे इच्छाधारी थी बहन, यार बाज वगैरह कुछ बन जाती, जंगल से गायब होकर यहाँ आ गई, मणि लेके वापस गायब होकर जंगल चली जाती, लेकिन नहीं, कला मुंडी खा के मरना था बहन को। और वहाँ त्रिकाल जो जंगल से अपनी गुदा बचा के गायब हुआ था, आगे सो गया चादर मोड़। मेरी मणि को किसी ने छुआ है। मणि ना हुआ गोटा हो गया, छूते से ही शरीर में करंट दौड़ गया। अब ये नाग भस्म यज्ञ शुरू करता है, पर बारिश आगे इसका मोए मोए कर देती है। तूने मेरा कोई कार्य संपूर्ण नहीं होने दिया। मेरा नाम भी त्रिकाल है, हार नहीं मानूंगा मैं। उधर पंडित जी नागेश्वर को मणि दे के जिंदा कर देते हैं, और वो ऐसे खुश हो रहा है जैसे छोटे बालक को टॉफी मिल गई हो। और ये टॉफी, अरे मेरा मतलब वो मणि लेके छुपते छुपाते जा ही रहा होता है कि हरामी बालक की तरह त्रिकाल 5-6 लौंडों के साथ आ जाता है। और जैसा होता है लालची बालक की तरह नागेश्वर मणि मुंह में डालने वाला ही होता है कि त्रिकाल एंड सन्स इसके बीन कर देते हैं। और नागेश्वर के बेहोश होते से ही ये अपना सांप रोग ताबीज फेंक देता है, पर तभी श्याम पेड़ के पीछे से एक और मणि लेके निकलता है। त्रिकाल, असली मणि मेरे पास है। नागेश्वर जी, अब आपको त्रिकाल से कोई खतरा नहीं है। अबे हाथों हाथ मणि का डुप्लीकेट आयरन मैन की कौन सी 3D बुंड प्रिंटिंग मशीन से करवा लिया, लेकिन त्रिकाल श्याम की मोए मोए कर देता है। बेवकूफ, मैं जानता था कि तू ऐसी कोई न कोई चाल जरूर चलेगा। मैंने नकली तावीज फेंका था, असली तावीज ये देख। लेकिन जैसे ही बाबा नकली मणि फेंकता है, सहगल उसे उछल के पकड़ लेता है। तुम कितने नासमझ हो त्रिकाल, तांत्रिक होते हुए भी तुम ये पता न कर सके कि असली मणि कौन सी है और नकली कौन सी। असली मणि ये है। स्कोर बराबर होते से ही त्रिकाल की मोए मोए सुलग जाती है और ये सहगल की गुदा तोड़ने लगता है। पर सहगल के हाथों में नागफनी की डाल आ जाती है और ये त्रिकाल की फाड़ के ताबीज निकाल देता है। और सांप रोग ताबीज निकलते ही नागेश्वर चढ़िया जाता है, पर आग दिखा के वापस कहीं दुबक जाता है। श्याम सहगल त्रिकाल को पेलने लगता है और इधर उधर से सांप लोग सीधा सीधा ना काट के, कला मुंडी खा के, गले में लिपट के और एक को तो फांसी देके मार देते हैं। मर गया मार। और फिर सब सांप एक साथ त्रिकाल की गुदा भींच के छील देते हैं और त्रिकाल अपनी सूजी हुई गुदा से पानी में खून निकाल के मर जाता है। और हाथों हाथ होता है दी एंड। और मोहिनी मर गई ये नागेश्वर को पता चला कि नहीं, क्योंकि वो तो लास्ट में खीसे निपोड़ रहा था। और नगीना का बाप मर गया, उसका कोई रिएक्शन, या उबले हुए कार्तिक आर्यन के साथ निकल गई कि गुदा छिलाए बाप, अपनी बिल्ली को मिल गया साहब। ऐसे ही बहुत ज्यादा गेलचो प्रश्नों का उत्तर नहीं मिले। यही सवाल आप मुझसे 110 दिन बाद पूछिए, मैं आपको बेहतर जवाब दे पाऊंगा। खैर, आशा करता हूँ कि आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर करें। और अगर नए हैं और चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में अतरंगी पिक्चरों का सतरंगी रिव्यू छा जाए, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसको सब्सक्राइब कर डाला तो लाइव झंगा लाला।